नमस्कार दोस्तों, 2 दिन पहले मैंने आप सभी से ये क्वेश्चन पूछा था, क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हार्डवर्क ज़रूरी है। और इसके मैंने 2 ऑप्शंस रखे थे, जिसका पहला ऑप्शन था हाँ बहुत ज़रूरी है और दूसरा ऑप्शन था नहीं बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। जिसमें से 86% लोगों ने कहा था नहीं बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है और बाकी के लोगों ने कहा था बहुत ज़रूरी है। तो इसका अगर मैं आपको सही आंसर बताऊँ तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हार्डवर्क बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। इनफैक्ट अगर अब्राहम हिक्स के पर्सपेक्टिव से इसको देखा जाए तो वो हमेशा ये कहती है कि अगर आप हार्डवर्क कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में रेजिस्टेंस ऐड कर रहे हो, क्योंकि अगर आपका ये माइंडसेट है कि आपको हार्डवर्क करने पे चीज़ें मिलती है तो आप जब तक हार्डवर्क नहीं करोगे तब तक आपको लाइफ में कुछ भी नहीं मिलेगा। हर चीज़ के लिए हार्डवर्क लगेगा, क्योंकि हार्डवर्क को आप पूरी लाइफ टाइम नहीं कर सकते। अगर आपको अपने आप को समझना है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अच्छे से समझना है, तो अपने बचपन में जाकर देखिए या किसी छोटे बच्चे को देखिए जो न्यू बॉर्न बेबी हो, उसको देखिए। उसको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उसका जन्म ही उस वक्त हुआ है, तो वो हार्डवर्क भी नहीं कर सकता, इवन बात भी नहीं कर सकता किसी से। स्टिल उसको उसकी सारी ज़रूरत की चीज़ें मिल रही होती है। और जैसा कि अब्राहम हिक्स भी कहती है कि जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो उस वक्त वो सोर्स के सबसे ज़्यादा करीब होता है, यानी वही एक समय होता है जब इंसान सबसे ज़्यादा अलाइनमेंट में होता है, क्योंकि उस वक्त उसका माइंड इतना डेवलप नहीं हुआ होता कि वो बाहर की आवाज़ों को ज़्यादा सुन सके। यानी आवाज़ों को तो सुन सकता है अपने कानों से वो, लेकिन क्योंकि उस लैंग्वेज से, उन शब्दों से वो वाकिफ़ नहीं है, तो उसके सामने कोई क्या कर रहा है, क्या बात कर रहे है, उस वक्त वो उस चीज़ को नहीं समझ सकता। और जैसे जैसे बच्चा थोड़ा बड़ा होने लगता है तो भी वो इमोशंस में से ज़्यादा समझता है, वर्ड्स को बाद में रिपीट करता है। यानी इसीलिए भी कहा जाता है कि बच्चों के सामने झगड़ा नहीं करना चाहिए, क्योंकि भले ही वो आपके शब्दों को उस वक्त ना समझ पा रहा हो, लेकिन इमोशंस को पूरी तरह से समझ पाता है और उन्हीं इमोशंस की वजह से वो बुरा फील करने लगता है और वो अलाइनमेंट से रेजिस्टेंस की ओर थोड़ा थोड़ा जाने लगता है। तो ये तो हो गई एक बच्चे की बात। अब हम वापस आते हैं अपने टॉपिक पर कि क्या हार्डवर्क जरूरी है लॉ ऑफ अट्रैक्शन में। और इसका आंसर जैसे कि मैंने आपको कहा, बिल्कुल भी नहीं। हार्डवर्क अगर ना भी करो आप तो आपको आपकी लाइफ में चीज़ें मिल सकती है, लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता कि बिना अलाइनमेंट के आपको कोई चीज़ आपकी लाइफ में मिले। और इसके एग्जाम्पल्स में आपने अपने अराउंड ही बहुत सारे लोगों को देखा होगा। जैसे स्टूडेंट्स लाइफ में अगर आप देखो तो जो पर्सन ज़्यादा नहीं पढ़ते वो बहुत इजीली अच्छे स्कोर्स करते हैं एग्ज़ाम्स में। वहीं एक टॉपर्स कैटेगरी के भी स्टूडेंट होते हैं जो बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं और उसके बाद वो हाईएस्ट नंबर्स भी स्कोर करते हैं, लेकिन फिर भी उनका माइंडसेट कहीं ना कहीं डगमगा रहा होता है कि मुझे इतने नंबर मिलने चाहिए थे, अभी इतने मिले हैं, जबकि होते उनके हाईएस्ट है। और कुछ ऐसे भी होते हैं जो एग्ज़ाम से एक दिन पहले पढ़ते हैं और एग्ज़ाम्स में बहुत अच्छे नंबर ले आते हैं। और वैसे ही टाइप का स्टूडेंट मैं भी रहा हूँ। और अगर इसे आप अपनी वर्क प्लेस पर देखो, जहाँ आप जॉब करते हो उस जगह पर देखो, तो अगर आप ऐसे पर्सन हो जो बहुत हार्ड वर्किंग हो और अपनी ऑफिस का सारा काम खुद करना चाहते हो, तो आप हमेशा देखोगे कि आपको आपके बॉस से कभी अप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, बल्कि बहुत सारा काम आपको दे दिया जाएगा। क्योंकि आप हार्ड वर्किंग पर्सन हो और आपको हार्ड वर्क करना पसंद है, तो आप अपना काम तो करते ही हो, और साथ में अगर कोई दूसरा नहीं आया होता है ऑफिस में तो उसका काम भी उस वक्त आपको दे दिया जाता है और आपको वो भी करना पड़ता है। और फिर उस वजह से आती है फ्रस्ट्रेशन। फिर आप कहते हो कि मेरी इतनी मेहनत के बाद भी मुझे चीज़ें क्यों नहीं मिलती मेरी लाइफ में, जिसका आंसर ये होता है कि चीज़ें अलाइनमेंट से मिलती है, मेहनत से नहीं मिलती। क्योंकि आप यूनिवर्स में जो भी वाइब्रेशन देते हो वही वाइब्रेशन से इक्विवेलेंट चीज़ें आपको आपकी लाइफ में मिलती है। अगर आप मेहनत वाली वाइब्रेशन यूनिवर्स में देते हो तो यूनिवर्स उसके बदले आपको ऐसी और सिचुएशंस में डाल देता है जहाँ पर आप और ज़्यादा मेहनत करो और ज़्यादा स्ट्रगल करो। वहीं जब आप अलाइनमेंट पे फोकस करते हो तो ऐसा नहीं है कि अलाइनमेंट पे फोकस करने के बाद आप एक्शन लेना छोड़ देते हो। एक्शंस आप लेते हो, अपना काम भी आप करते हो, लेकिन वो काम आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान होता है। आप बैठकर एंजॉय करते हुए अपने काम को करते हो और पैसे भी आपको बहुत अच्छे मिलते हैं। और इसके एग्जांपल्स भी आपने अपनी पर्सनल लाइफ में खुद ही देखे होंगे। आपकी ऑफिस में आपके अराउंड आपको हमेशा आपके अराउंड वही लोग ज़्यादा खुश और ज़्यादा सक्सेसफुल या ज़्यादा पैसे वाले मिलेंगे जो काम कम करते हैं, आराम ज़्यादा करते हैं और अपने काम को कई बार दूसरों को भी दे देते हैं, क्योंकि वो किसी चीज़ की जिम्मेदारी नहीं लेना पसंद करते, किसी चीज़ का भार नहीं उठाना पसंद करते, किसी और का काम खुद करना नहीं पसंद करते, अपने एंजॉयमेंट की वैल्यू को समझते हैं। और क्योंकि वो वैसी वाइब्रेशन दे रहे होते हैं, इसीलिए यूनिवर्स उसके बदले में उन्हें वैसी ही चीज़ें उनकी लाइफ में देता है कि उन्हें कम काम करना पड़ता है, उनकी जगह कोई और काम करता है, पैसे उन्हें ज़्यादा मिलते हैं, रिस्पेक्ट उन्हें ज़्यादा मिलती है, अप्रिशिएशन उन्हें ज़्यादा मिलता है। जॉब्स में अगर आप देखो तो प्रमोशंस भी उन पर्सन को नहीं मिलते जो जेन्युइनली डिजर्विंग होता है अपनी स्टडीज़ के अकॉर्डिंग या अपनी स्किल्स के अकॉर्डिंग। मिलता उसी पर्सन को है जो या तो अपने बॉस की बहुत करीब होता है और उसकी हर बात मानता है, या ऐसा पर्सन होता है जो दूसरों से ज़्यादा जल्दी काम करा पाए। और वहीं बहुत लोगों को प्रमोशंस इसीलिए नहीं मिलता है कि जब ऑफिस में कोई ऐसा पर्सन होता है जो बॉस के बहुत क्लोज होता है, तो ऑफिस का हर एक पर्सन उसी पर्सन की बुराई करता है।
जबकि आप देखो तो वो जस्ट अपने तरीके से उस चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहा है अपनी लाइफ में। और इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि मैं आपको बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि आप ऐसा करो। अगर करना चाहते हो तो वो आपकी मर्जी है, लेकिन आप अपना काम करते हुए भी सारी चीज़ों को मैनिफेस्ट अपनी लाइफ में कर सकते हो। बस आपको माइंडसेट को समझना है कि कैसे आपका माइंडसेट अब बाकी सभी लोगों का माइंडसेट काम कर रहा है। आप जो भी एक्शन ले रहे हो, आप जितना भी हार्डवर्क कर रहे हो, उसके बावजूद भी वो चीज़ आपको क्यों नहीं मिल रही जो आपको आपके लाइफ में चाहिए। वहीं उस दूसरे पर्सन को इतना कैसे उसकी लाइफ में मिल रहा है जबकि वो इतनी मेहनत भी नहीं करता। तो जब आप ये क्वेश्चन अपने आप से पूछोगे तो आंसर आपको यही मिलेगा कि आप दोनों के माइंडसेट में ही डिफरेंस है। वो पर्सन हार्डवर्क में बिलीव नहीं करता, आप हार्डवर्क में बिलीव करते हो। और हार्डवर्क में बिलीव करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हार्डवर्क करना ही बहुत लोगों को पसंद होता है। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब आप ये फील करने लगते हो, ये बिलीव करने लगते हो कि हार्डवर्क के बिना आपको कुछ नहीं मिल सकता। प्रॉब्लम तब आ जाती है। और उस वक्त जब तक आप हार्डवर्क कर रहे होते हो, आपको चीज़ें आपकी लाइफ में होती हुई थोड़ी थोड़ी दिखती हैं, लेकिन जब आपका हार्डवर्क कम हो जाता है तो वो चीज़ें आपके अकॉर्डिंग नहीं हो रही होती है। अब बस जब आप इसको समझ जाते हो तो आपके पास बस ये चॉइस होती है कि आपको कैसी लाइफ चाहिए। अगर आपको स्टिल लगता है कि आपको हार्डवर्क से ही चीज़ें मैनिफेस्ट करनी है अपनी लाइफ में, तो ज़रूर हार्डवर्क कीजिए। और अगर आप चाहते हो कि आप इजीली अपनी लाइफ को जी पाओ, हैप्पीली जी पाओ, हर कुछ कर पाओ, स्टिल आपको इस लाइफ में सारी वो चीज़ें हो जो आप चाहते हो और उसके लिए खुद को ज़्यादा प्रॉब्लम में ना डालना पड़े, तो आप वो भी क्रिएट कर सकते हो। क्योंकि जैसी वाइब्रेशन दोगे वैसी आपकी लाइफ क्रिएट होती जाएगी। अब जब ये चीज़ मुझे पता चली थी अब्राहम हिक्स से, तो उस वक्त तक मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल था। और हार्डवर्किंग तो मैं उस वक्त भी नहीं था, आज भी नहीं हूँ। क्योंकि जब मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को नहीं भी जानता था तब भी मुझे ये बात पता थी कि हार्डवर्क से ज़्यादा स्मार्ट वर्क बेटर वर्क करता है। और अगर मैं कहूँ तो मैं इतना ज़्यादा आलसी होता था कि मैं एक्शन बिल्कुल भी नहीं लेता था। 0 एक्शन थे मेरे लाइफ में, और वो 0 एक्शन दुनिया के अकॉर्डिंग थे। क्योंकि दुनिया आपको हमेशा ये सिखाती कड़ी मेहनत करो, काम करो, तब आपको चीज़ें मिलेंगी आपकी लाइफ में। और अगर जेन्युइनली मैं अपनी लाइफ को देखूँ तो मैं किसी भी चीज़ में मेहनत नहीं कर पाता, सिवाय एक चीज़ के, जो कि है स्पोर्ट्स। यानी जब मैं स्पोर्ट्स में था, जब मैं बॉक्सिंग सीखता था, मेरी लाइफ का सबसे ज़्यादा हार्डवर्क मैंने उसी वक्त किया होगा। लेकिन एट द एंड अगर मैं देखूँ तो जिस चीज़ की वजह से मैं बॉक्सिंग करता था वो चीज़ मुझे मेरी लाइफ में नहीं मिली। और जब नहीं मिली तो मैंने बॉक्सिंग को भी वहीं पे छोड़ दिया था। यानी अगर देखूँ तो मेरे हार्डवर्क में कोई भी कमी नहीं थी। और जब मैंने पहली बार अब्राहम हिक्स की बुक आस्क एंड इट इज़ गिवन पढ़ी, तब उस बुक से मुझे पता चला कि हार्डवर्किंग तो बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी सिर्फ ये है कि मैं अलाइनमेंट में रहूँ। और अलाइनमेंट में रहने का मतलब है खुश रहना, अपनी लाइफ में एंजॉय करना, और जो आपको अच्छा लगता है वो करना, और जो आपको अच्छा नहीं लगता उन चीज़ों से, उन लोगों से दूर रहना। और जो चीज़ अच्छी लगती है उस चीज़ की तारीफ करना, जो चीज़ बुरी लगती है उसको ज़बरदस्ती कभी भी अच्छा नहीं कहना। क्योंकि हम इस वक्त जो भी फील कर रहे हैं वही चीज़ अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अब चाहे आप स्ट्रगल फील कर रहे हो तो और स्ट्रगल मैनिफेस्ट करोगे, हैप्पीनेस फील कर रहे हो तो और हैप्पीनेस फील करोगे। और जितना वो फीलिंग स्ट्रांग होती जाएगी उतनी ज़्यादा मैनिफेस्टेशन आपकी लाइफ में दिखती जाएगी उस चीज़ से रिलेटेड। अगर स्ट्रगल की फीलिंग आपके अंदर एक्टिवेटेड रहेगी तो आपको स्ट्रगल ही करना पड़ेगा हमेशा, क्योंकि वाइब्रेशन स्ट्रगल की जा रही है तो उसकी जगह पर कोई दूसरी चीज़ आपकी लाइफ में नहीं आ सकती। तो जब मैं इन चीज़ों को समझा तब मुझे पता चला कि मेरी लाइफ में तो मैं इस चीज़ को आसानी से हासिल कर सकता हूँ, क्योंकि मैं तो ऑलरेडी लेज़ी हूँ। मैं तो ज़बरदस्ती परेशान हो रहा था इतनी टाइम से, और खुद को इतनी तकलीफ़ देता था। सुबह 4 बजे उठता था, जबकि मेरा मन बिल्कुल भी नहीं होता था उस वक्त तक उठने के लिए, क्योंकि मुझे ये उस वक्त पता था कि मुझे हार्डवर्क करना पड़ेगा। और सुबह उठकर 4 बजे मुझे फ्रस्ट्रेशन के अलावा कुछ नहीं मिलता था, और उसी फ्रस्ट्रेशन में फिर मैं वर्कआउट करता था, उसी फ्रस्ट्रेशन में मैं घर वापस आता था, क्योंकि उस फीलिंग में था। तो जितनी भी चाहे उतनी मेहनत कर लेता, वो चीज़ मुझे मिलनी ही नहीं थी। और मेहनत भी कैसे कर पाता जब वाइब्रेशन ही अपोजिट थी, तो वो कई दिनों तक चलने ही नहीं वाली थी। यानी अगर आप किसी चीज़ में कंप्लेन कर रहे हो या बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो किसी चीज़ से, तो वो चीज़ लंबे समय तक आपकी लाइफ में रह भी नहीं सकती। चाहे वो कोई जॉब हो, कोई स्पेसिफिक पर्सन हो, या कोई भी चीज़ हो। अगर आपके माइंड में उस पर्सन से रिलेटेड या उस चीज़ से रिलेटेड पॉजिटिव एस्पेक्ट ज़्यादा है तो आप उस चीज़ को मैनिफेस्ट करोगे। और अगर पॉजिटिव एस्पेक्ट से ज़्यादा कंप्लेनिंग, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन है, वो पर्सन, वो जॉब, वो मनी आपसे दूर जाना ही जाना है। और कमाल की बात तो ये है कि आप इसमें जितना हार्डवर्क लगाने की कोशिश करोगे, आप देखोगे वो चीज़ें उतनी ज़्यादा दूर जाती जाएंगी। क्योंकि कई बार सिचुएशंस ऐसी होती है जहाँ पर आप हार्डवर्क नहीं कर सकते। जैसे स्पेसिफिक पर्सन अगर आपको ब्लॉक कर दे तो आप उसमें क्या हार्डवर्क करोगे? आप न्यू सिम लेकर आओगे, दूसरे नंबर से कॉल करने की कोशिश करोगे, तो आप जितना कोशिश करोगे सामने वाला पर्सन आपको उतनी बार ब्लॉक करता जाएगा। जबकि ऐसे टाइम पे शांत होकर खुद बैठा जाता है और सोचा जाता है कि मेरे अंदर ऐसा क्या है, ऐसी क्या फीलिंग मेरे अंदर क्रिएट हो रही है, या ऐसा मुझसे क्या हो गया कि सामने वाले पर्सन को मुझे ब्लॉक करना पड़ा।
उस वक्त भी आपको आंसर में यही चीज़ समझ में आएगी कि आपके हार्डवर्क में या आपके एक्शंस में कोई भी कमी नहीं थी। आप हो सकता है अपनी तरफ से बहुत अच्छे पार्टनर बनकर रहे हो, लेकिन आपके रिलेशनशिप में एंगर ज़्यादा रहा, फ्रस्ट्रेशन ज़्यादा रहा, कंप्लेनिंग ज़्यादा रही। तो ऐसी सिचुएशन में आप सामने वाले पर्सन से कितना ही क्यों ना प्यार करो, वो चीज़ आपकी लाइफ में नहीं रह सकती, वो पर्सन आपकी लाइफ में उस वक्त नहीं रह सकता, क्योंकि एंगर, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, ये सारी चीज़ें रेजिस्टेंस है और ये आपके रिलेशनशिप को ख़त्म करेगी ही करेगी, चाहे आप कुछ भी कर लो इस सिचुएशन में। अगर इस फीलिंग में आप हो तो वो होना ही है। और वहीं एक अच्छा रिलेशनशिप तब होता है जब उसमें प्यार होता है, अप्रिशिएशन होता है एक दूसरे के लिए, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स पर ज़्यादा ध्यान होता है सामने वाले पर्सन के, जैसा कि एक न्यू रिलेशनशिप में होता है, क्योंकि उस वक्त तक आपको सामने वाले पर्सन के बारे में ज़्यादा चीज़ें नहीं पता होती और उसकी हर बुरी हरकत भी आपको अच्छी लग रही होती है, तो आपका ध्यान ही शुरू में हमेशा पॉजिटिव एस्पेक्ट्स पर होता है। लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे वक्त बढ़ने लगता है, आप एक दूसरे को जानने लगते हो, तो एक दूसरे की कमियों को भी निकालने लगते हो, और जब कमियां बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और पॉजिटिव एस्पेक्ट कम हो जाते हैं तो वो रिश्ता टूटता ही है। और वो चीज़ खुद ही आप अपनी लाइफ में देख सकते हो। जब आप न्यू रिलेशनशिप में होते हो तो सामने वाला पर्सन भी आपके साथ बहुत अच्छा होता है, आप भी बहुत अच्छे होते हो, लेकिन जब वक्त बढ़ जाता है तो खाली बुरी बातें ही एक दूसरे को बोल रहे होते हैं। अब अगर ऐसे माइंडसेट में आप किसी चीज़ को मैनिफेस्ट करना चाहोगे तो कैसे वो चीज़ होगी, आप खुद ही बताओ। अब जैसे हम स्कूल में एक बात बोला करते थे, यानी हमारे इधर की लोकल लैंग्वेज में ऐसा कहते हैं कि एम्प्टी कॉर्बी तो केम्प्टी चोल भी रे बाबा। इसका ये मतलब है कि आप ऐसे करोगे तो कैसे चलेगा। तो जस्ट इस माइंडसेट को समझना होता है कि कैसे आपकी वाइब्रेशन वर्क करती है, और अपनी वाइब्रेशन के अकॉर्डिंग आपको चीज़ों को मैनिफेस्ट करना होता है, ना कि हार्डवर्क के अकॉर्डिंग। अगर हार्डवर्क करना चाहते हो तो वो आपकी चॉइस है, लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपको लाइफ टाइम सारी चीज़ें आसानी से मिल पाए, क्योंकि आप पूरी ज़िंदगी भर हार्डवर्क नहीं कर सकते, एक टाइम आएगा जब आपको रिटायरमेंट भी लेना होगा। आप सारी ज़िंदगी मेहनत नहीं कर सकते, एक टाइम आएगा जब आपको एंजॉय करने का भी मन करेगा। हो सकता है कि आप इसलिए हार्डवर्क कर रहे हो क्योंकि आपको पता है कि जब आप यंग होते हो तो आप हार्डवर्क इजीली कर पाते हो, लेकिन जब आप धीरे धीरे उम्र में आगे बढ़ते जाओगे तो आप आराम करोगे। लेकिन वाइब्रेशन ऐसे वर्क नहीं करती। अगर आप एक बार फंस जाते हो हार्डवर्क के जाल में तो आपकी पूरी उम्र ही निकल जाती है हार्डवर्क करते हुए, आपके पास टाइम भी नहीं होता अपनी लाइफ को एंजॉय करने का। अगर आप चाहते भी हो तो आपको लगने लगता है कि नहीं, मुझे और पैसे कमाने और मुझे और काम करना है, और एक टाइम आता है जब आपको लगता है कि हाँ ठीक है, अब मुझे एंजॉय करना है मेरी लाइफ को, लेकिन तब तक वो इंसान बहुत वीक हो चुका होता है अपनी बॉडी से, और वो फिजिकली उतनी एक्टिविटीज़ नहीं कर सकता उस एज में जितनी तब वो कर सकता था जब उसे करनी चाहिए थी। तो इसीलिए सबसे पहले अपने माइंडसेट पर ध्यान दीजिए कि आप क्या चाह रहे हो अपनी लाइफ से, और फिर जो भी चाह रहे हो उस चीज़ पे वर्क कीजिए। और हमेशा क्वेश्चंस के पावर्स को देखिए। जैसे ये क्वेश्चंस मेरे हमेशा होते थे कि वो पर्सन तो मेहनत नहीं करता, उसकी लाइफ में कैसे इतनी चीज़ें हैं। और जैसा कि मैं हमेशा खुद से ये क्वेश्चन हमेशा ही पूछता था जब मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पता चला था कि अगर सारी चीज़ें एक्शन करके ही लेनी है या मेहनत करके ही बहुत ज़्यादा सारी चीज़ें पानी है तो मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो ही क्यों करूँ। और इसीलिए मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को छोड़ा भी था पहले, क्योंकि लैक ऑफ नॉलेज थी, पता नहीं था अच्छे से लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है। जितना पढ़ा था, जितना जाना था, उतना ही समझता था। अब्राहम तब तक नहीं आए थे लाइफ में मेरे, फिर उसके बाद अब्राहम जब आई तो मुझे पता चला कि एक्चुअल में लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है और कैसे ये वर्क करता है और कितना परफेक्ट तरीके से ये वर्क करता है। ये जब आप एक बार समझ जाते हो तो आप कभी भी फंसते नहीं हो प्रॉब्लम में। यानी प्रॉब्लम आती है लाइफ में, ऐसा नहीं है कि नहीं आती है, आप दुखी भी होते हो, परेशान भी होते हो, गुस्सा भी आता है, लेकिन आपको पता होता है कि उस सिचुएशन में से निकलना कैसे है। और उस सिचुएशन में से निकलेंगे तभी जब आप उस नेगेटिव वाली, उस रेजिस्टेंस वाली फीलिंग में से बाहर निकलेंगे। और जैसा कि अब्राहम कहती है कि हमारे शब्द आपको कुछ नहीं सिखाते, हमारे शब्द आपको बताते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन की ट्रू नॉलेज आपको तब आती है जब आप उस चीज़ को एक्सपीरियंस करने लगते हो। और अब्राहम की टीचिंग्स इतनी प्रैक्टिकल और इतनी ईजी है कि उसके एग्जाम्पल्स आपको रियल लाइफ में ही अपने अराउंड दिख जाएंगे। तो बिलीव करने की प्रॉब्लम आती ही नहीं है अगर आप उनको अच्छे से समझ जाओ तो आप इजीली उस बात को बिलीव कर पाओगे कि जो अब्राहम कह रही है वो सच है। और जब आप किसी चीज़ को सच मान लेते हो तो बिलीफ आपका उसी वक्त स्ट्रांग हो जाता है उस चीज़ को लेकर, क्योंकि जब कोई चीज़ सच आपको लगती है तो आपका कॉन्शियस माइंड भी उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ ये सच है, और इमीडिएटली सबकॉन्शियस तक वो बात पहुँचा देता है। और क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड कभी ये क्वेश्चन नहीं पूछता कि क्या सही है क्या गलत है, वो जस्ट कमांड पे एक्ट करता है, तो जो भी वो बिलीव करता है उसी तरह से आपकी रियलिटी बनती जाती है। तो इसीलिए अपने बिलीव्स को अपने अकॉर्डिंग चूज करना चाहिए। और अब आप पूछोगे कि इसको करना कैसे है, तो इसका सिंपल सा आंसर मेरा हमेशा की तरह होगा कि मेडिटेशन से। अगर आप मेडिटेशन नहीं कर सकते तो पॉजिटिव एस्पेक्ट से या फिर ग्रेटिट्यूड वॉक से। और ऐसा भी नहीं कि आपने 1-2 दिन किया और आपको रिजल्ट दिखेंगे, आपको लंबे समय तक इसको करना होता है। यानी इसको हैबिट बनानी होती है, लाइफ टाइम प्रैक्टिस की तरह इसको अपनाना होता है। जैसे मैंने जब स्टार्ट किया था तो मेरी इच्छा ये थी कि मैं लाइफ टाइम मेडिटेशन करूंगा, और तब से लेकर मैं आज तक मेडिटेशन करता हूँ और मुझे 1 साल से ज़्यादा हो गए हैं।
मेडिटेशन करते हुए, और ऑलमोस्ट मुझे अभी पॉजिटिव एस्पेक्ट्स लिखते हुए भी 1 साल होने वाला है। तो मैंने प्रैक्टिस को कभी नहीं छोड़ा, क्योंकि मुझे पता है कि हार्डवर्क पे उतना इंटरेस्ट नहीं है मेरा। हार्डवर्क अगर मैं करूँ भी तो मुझे उतने रिजल्ट नहीं मिलते। तो मैं हमेशा ही अपनी अलाइनमेंट पे ही वर्क कर रहा होता हूँ, और अलाइनमेंट पे वर्क करने का मेरे लिए मतलब ये होता है कि मैं मेडिटेशन करूँ, मैं पॉजिटिव एस्पेक्ट्स लिखूँ। अगर आप चाहते हो मेडिटेशन करना या फिर पॉजिटिव एस्पेक्ट लिखना, तो वीडियोस आपको हमेशा मेरे चैनल पर मिल ही जाएंगी। और बहुत से लोग जो न्यू है मेरे चैनल पर, वो हमेशा ये क्वेश्चंस पूछते हैं कि इस चीज़ पे सब्लिमिनल बनाइए या उस चीज़ पे वीडियो बनाइए। तो आप एक बार मेरे चैनल को सर्च करके देखिएगा, आपको सारी चीज़ें खुद ही मिल जाएंगी, क्योंकि ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं है जिसको मैंने कवर नहीं किया हो मेरे इस चैनल पे। बस क्या है कि आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। और अगर आप मेरी पुरानी वीडियोस देखोगे, बहुत पुरानी नहीं, स्पेशली जब मैंने अब्राहम हिक्स की वीडियोस को बनाना स्टार्ट किया, वो मेरे प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हो। और अगर आप मेडिटेशन या पॉजिटिव एस्पेक्ट या ग्रेटिट्यूड वॉक से नहीं स्टार्ट कर सकते, तो सब्लिमिनल आपके लिए बेहतर होता है, क्योंकि सब्लिमिनल में कुछ करना नहीं होता, ये आपके लिए मेहनत वाली चीज़ नहीं होती। इसको जस्ट आप सुनते हो और ये आपके सबकॉन्शियस के पैटर्न को चेंज करना स्टार्ट करता है। तो सब्लिमिनल खुद भी आपको मेरे चैनल पर बहुत सारे मिल जाएंगे। और अगर आपको पर्सनली कोई अपनी स्पेसिफिक डिज़ायर के लिए बनवाना हो, जैसे कोई डिज़ायर्ड जॉब या कोई स्पेसिफिक पर्सन या कोई भी चीज़ जो आपको लगता हो कि स्पेसिफिक है, यानी आपके लिए वो चीज़ अलग हो सकती है, दूसरे के लिए अलग हो सकती है, इसीलिए ऐसी सिचुएशन में आप पर्सनल सब्लिमिनल बनवा सकते हैं। और पर्सनल सब्लिमिनल बनवाने के लिए आप मेरे मैनेजर अमृत को उनके व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कीजिएगा। उनका कॉन्टैक्ट नंबर मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।